नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंग में श्रेष्ठ रूप से जाना जाता है। उसके कुछ अवशेष आर्ट ऑफ लिविंग प्रमुख श्री श्री रविशंकर के माध्यम से अलग अलग शहरों में पहुंचाकर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसी संबंध में विदिशा में रहने वाले आयोजकों ने जानकारी प्रेस क्लब संघ कार्यालय में प्रवेश वार्ता के दौरान बताया कि इन अवशेषों को सन 1924 में सोमनाथ मंदिर के पुजारी के परिजन द्वारा उसके साथ ही दक्षिण भारत में किसी पात्र व्यक्ति के मिलने और उसके माध्यम से उन्हें देने की बात कही गई थी। वर्तमान पुजारी सीताराम द्वारा शिवलिंग के यह अवशेष आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख श्री श्री रविशंकर को दिए गए। उनके माध्यम से देश के 8 राज्यों में इसका प्रदर्शन और पूजन पाठ के साथ ही रुद्र अभिषेक किया जा रहा है। 30 तारीख को सागर में और 31 तारीख को विदिशा में इसका प्रदर्शन होगा, साथ ही रुद्र अभिषेक भी होगा। 4 तारीख को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रुद्र अभिषेक कर इसका समापन किया जाएगा। और यहाँ पर हम आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा एक यात्रा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अंश की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 31 दिसंबर को वो यात्रा सागर होते हुए विदिशा आएगी और यहाँ पर हमने होंडा शोरूम के पीछे सांची रोड पर इसके लिए एक आयोजन रखा है, जिसमें रुद्राभिषेक उन अंश का, ज्योतिर्लिंग के जो अंश हैं उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा और उसके बाद ये यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी तो ये बरेली रायसेन होते हुए भोपाल जाएगी और 4 तारीख को इसी तरह का आयोजन, रुद्राभिषेक का आयोजन भोपाल में रविंद्र भवन में रखा गया है और जिसमें और भी लोग आमंत्रित हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें सहमति दी है आने की, अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी ने भी उसमें सहमति दी है अपने आने की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, चूंकि ये 1000 साल पहले जो ज्योतिर्लिंग में 17 बार आक्रमण हुआ महमूद गजनबी द्वारा क्षमा करें, तो उन्होंने वो आक्रमण के बाद ऐसा माना जाता था कि वो शिवलिंग भूस्पर्शीय नहीं था, मतलब वो भू को नहीं लगता था, हवा में रहता था, 3 फीट ऊपर रहता था, वो चुंबकीय था। तो उसके अंशों को कुछ अग्निहोत्री संत लेकर चले आ रहे थे, तो उन्होंने 15 जनवरी 2025 को आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में आकर उन अंशों को, उनके परिवार के जो सीताराम शास्त्री जी पंडित जी वहां पर थे, उन्होंने ये अंशों को गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को दिए कि ये वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अंश हैं। उन लोगों ने इसकी 2007 में एक लैब में भी रिसर्च कराया, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए गए जो आम पत्थर में नहीं पाए जाते। तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि आप इसकी स्थापना के लिए प्रयास करें। तो चूंकि इसके अवेयरनेस के लिए ये सारे शहरों में ये यात्रा निकाली जा रही है, 8 राज्यों में ये यात्रा निकाली जा रही है, मध्य प्रदेश में 140 शहरों में निकाली जा रही है। 14 दिसंबर को महाकाल ज्योतिर्लिंग से ये यात्रा शुरू हुई है और 4 तारीख को भोपाल में इसका समापन है। और आज हम जो जिस उपलक्ष्य में यहाँ उपलब्ध हैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 31 दिसंबर को हमारे श्री श्री रविशंकर जी महाराज के प्रेरणा से एक दिव्य ज्योतिर्लिंग यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य इस जन समुदाय में भगवान श्री शंकर जी ज्योतिर्लिंग के प्रति सद्भावना, श्रद्धा भाव को बढ़ाना है। साथ में श्री श्री रविशंकर जी का कहना है कि ये जो शिवलिंग है ये चमत्कारिक चुंबकीय देवी शक्ति से परिपूर्ण है। इसका रुद्र पूजा, सामूहिक रुद्र पूजा होगी इसकी हमारे 31 तारीख को, और साथ में सत्संग होगा और साथ में इसके दिव्य दर्शन होंगे। तो आप शहरवासियों से हमारा निवेदन है कि वो इस अद्भुत संयोग का आप लाभ लें और चुंबकीय देवीय गुणों से परिपूर्ण इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें और धर्म का लाभ लें। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यानी कि कलयुग के प्रभाव में हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धर्म से दूर होता जा रहा है। पुनः धर्म की स्थापना के लिए ये एक कार्य आरंभ किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा देश जो है सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहे, यही हमारा ध्येय है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।